बिल्कुल सलीम खालिक साहब, आपको क्या लगता है, स्पेशली अगर हम मोहम्मद अब्बास की बात करें, उन्होंने भी जिस तरह 11वें नंबर पे अगर हम उनकी बात करें और उसके बावजूद भी उन्होंने कैप्टन का साथ दिया, रन्स भी बनाए, बॉलिंग में भी जैसे जाहिद साहब ने भी जिक्र किया कि जस्टिन ग्रीव्स प्लेयर ऑफ द मैच है, उन्होंने भी उनका जिक्र किया है। इसके बावजूद भी हमें सिर्फ अगर हम ओवरऑल बात करें टीम के प्लेयर्स के ऊपर कितनी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट है, कोचिंग स्टाफ है, इनकी अप्रोच में चेंज लाने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, जो उनकी गेम प्लानिंग थी और जो उन्होंने अप्रोच अपनाई, ज़ाहिर है अगर वो बहुत अच्छी होती तो पाकिस्तान मैच जीत चुका होता। कहीं ना कहीं तो ऐसी खामियां हमें नज़र आ रही हैं ना, ख़ास तौर पर बैटिंग में। जब आपको पता है कि भाई पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी कोलैप्स हो सकती है और हुई है, तो आप वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं, तो यहाँ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए था। आपको बैटिंग थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी अपनी, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को देखा नहीं गया। फिर जब शान मसूद इंजर्ड हुए तो मुझे लग रहा है उसी वक्त 50% पाकिस्तान मैच हार गया जहनी तौर पे। सेंचुरी जिसने की है वही चला गया, तो जब वही चला गया तो अब हम क्या जाके जीतेंगे। ऐसे में फिर बाबर वन डाउन आए थे, आखिर तक खेले नो डाउट, लेकिन किसी और ने उनका साथ नहीं दिया। अगर सलमान या रिजवान को थोड़ा थोड़ा भी उनके साथ अगर देते तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी आ जाती। खैर, अब अगला मैच हो रहा है, उसमें इनको चाहिए कि एक बैट्समैन बढ़ाएं, और अगर पहुंच गए सऊद तो सऊद को खिलाएं, और अब्दुल्ला को तो शायद इनको शान की जगह ही खिलाना पड़ जाए, शायद उससे कुछ बेहतरी आए। लेकिन जब आप पहला ही मैच हार जाते हैं तो उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा क्या बहुत कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है। और अफसोस की बात यह है कि 3 साल हो गए, 3 साल में मुसलसल 8 टेस्ट हार चुका है पाकिस्तान दयारे गैर में बाहर, और ये एक बहुत ही मायूस कुन स्टैट है। जो हमारी टीम जो एक ज़माने में पहचानी जाती थी कि बड़ी बड़ी टीमों को हरा देती है, इतनी ज़्यादा पस्ती पे आ गई है कि नंबर 9 पे टेस्ट चैंपियनशिप में भी हमारे प्लेयर दूर दूर तक रैंकिंग में भी हमें नज़र नहीं आते। जो हमारा मेन प्लेयर है उसने 4 साल से सेंचुरी नहीं की, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। दूसरा जो हमारा मेन बॉलर था शाहीन, वो अब टीम में ही नहीं है। तो ये एकदम पस्ती की तरफ हमारी क्रिकेट क्यों गई, ये जायज़ा लेने की ज़रूरत है और इस चीज़ को, मसले को हल करने की ज़रूरत है। क्या प्रोडक्शन सही नहीं हो रही? लेकिन इतने अरसे से देखिए मसला चलते आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई हल हम देख नहीं रहे हैं। हम आदी हो गए इस तरह की परफॉर्मेंस देखने के लिए। हमें कहीं ना कहीं हमें ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम ये सोच रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं कि रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे हक में नहीं होंगे। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, यकीनन पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन मेंस वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीत ली है, बांग्लादेश को आउट क्लास कर दिया। इस पर बात करने के लिए जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्फ़िकार, बताइएगा, पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में एक भी सेट जो है वो नहीं हारा और उसके बाद फाइनल में बांग्लादेश को आउट क्लास किया है। इस बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पर आप क्या बताएंगे? जी, डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है और इस साल की ये खुशखबरी कहा जाता है। वॉलीबॉल के अंदर पाकिस्तान की टीम ने आउट क्लास परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इंटरनेशनल इवेंट का इनेकाद हुआ जिसमें दीगर टीमों ने भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जिस अंदाज से पाकिस्तान की टीम ने होम क्राउड और होम इसका फ़ायदा उठाया, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। पाकिस्तान की टीम पहले से ही प्रिपेयर थी और बड़ी अच्छी इनकी ट्रेनिंग दौरान जारी थी, और पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन के जो चेयरमैन है चौधरी याकूब, उनका भी कहना था कि बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स पर मुश्तमिल ये स्क्वाड इंतखाब अमल में लाया गया था, और इन खिलाड़ियों ने जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया उसके फ्यूचर में भी ये टीम पाकिस्तान के इंटरनेशनल मुकाबलों में अपनी किस्मत आजमाएगी। पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर नाकाबिले शिकस्त रही, आउट क्लास परफॉर्मेंस इसको कहा जा सकता है। हर लिहाज से पाकिस्तान ने मुद्दे मुकाबले टीमों को काबू किया। जी ठीक है जुल्फ़िकार बेग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अगर हम हॉकी के हवाले से भी बात करें तो कोरिया के साथ जो सीरीज़ है वो भी कल से शुरू हो रही है, उसकी तैयारियां जो है जारी है। इस पर भी हम मज़ीद डिस्कशन भी करते हैं। और सलीमी साहब, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? जी, जिस तरीके से खुशखबरी सुनाई है जुल्फ़िकार बेग साहब ने, हॉकी के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि कोरिया की टीम आपको पता है इस्लामाबाद पहुंच चुकी है, और 4 मैचों की जो सीरीज़ है कल से बाकायदा इसका आगाज़ है। और 20 साल के बाद कोई भी इंटरनेशनल हॉकी की टीम पाकिस्तान पहुंची है, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ है और बड़ा इम्पॉर्टेंट इवेंट है। बिल्कुल जाहिद साहब, इसके साथ साथ अभी अगर हम बात करें जो इंग्लैंड की जो एक लीग थी उसके अंदर वो जो एक फिंगर स्नैप कंट्रोवर्सी, अगर हम इसकी बात करें, नॉर्थ यॉर्कशायर लीग में फील्डर ने जिस तरह से फिंगर स्नैप करके एम्पायर को
धोखा दिया, आप क्या कहेंगे? ये चीटिंग है, कोड ऑफ कंडक्ट इस हवाले से देखिए, क्या मीडिया कहते हैं, क्या रिपोर्ट्स के वाक़या है? मुताबिक अनोखी और दिलचस्प खबर है और ऐसा वाक़या कम अज़ कम मेरी नज़र से पहले नहीं गुजरा। वो क्योंकि लोकल मैच था मुकामी क्लब का, और जैसे ही गेंद डिलीवर की बॉलर ने की और बैट्समैन के बल्ले से गेंद आगे गई तो जो करीब फील्डर था सही। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने चुटकी बजाई इस आवाज़ को साथ ही, क्योंकि और वो इसे कैच एक ले लिया तरह था से अंपायर ने, तो एक दिलचस्प फैसला वाक़या हो सुना गया। दिया।